अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, आज एक उम्मत मुस्लिमा के ऐसे रहबर जो बातिल की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। वो शख्स हजरत सैयद आयतुल्लाह अली खमैनी साहब रहमतुल्लाह अलैहि, जो बातिल ताकतों की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला कर रहे थे। जब तमाम दुनिया इज़राइल और अमेरिका के जूते साफ करने में लगा हुआ है, वो अकेला वाहिद शख्स उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारता था। अल्लाह तबारक ताला ने आज उन्हें अपने पास बुला लिया। बहुत दुख भरी बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि वो अकेले मर्द मुजाहिद जो इस उम्मत के लिए आवाज़ उठाते थे और कहते थे, नहीं, उम्मत मुस्लिमा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, आज वो इस दुनिया से, इस फानी जहां से चले गए हैं। बड़ी दुख की बात है और हम लोगों को आंखें खोलनी चाहिए कि कैसे अमेरिका और इज़राइल जिस पे चाहे अपनी मनमानी करता है, जिस पे झूठा इल्ज़ाम लगा के उसे निस्तो नाबूद करने की कोशिश करता है। पहले उसने इसी तरह से इराक़ को बर्बाद कर दिया था जब वहाँ सद्दाम हुसैन की सल्तनत थी, कि झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसके पास जैविक हथियार हैं और कोई हथियार साबित नहीं हुए, कोई कुछ नहीं मिला, मगर वहाँ पे उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया, वहाँ पे सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दी। इसी तरह से अब ये ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते चले गए कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अरे बना भी रहा है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहा था। तुम जैसे कमज़ोर लोगों को या तुम जैसे लोगों के सामने उसे झुकना ना पड़े, इसलिए वो अपनी ताकत के लिए बना रहा था। मगर अमेरिका चाहता नहीं कि किसी मुसलमान कंट्री पे इतनी ताकत आ जाए कि वो अमेरिका की हमें आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार सके। तो बड़ी दुख की बात है। अल्लाह तबारक ताला उम्मत मुस्लिमा को ये दर्द सहने की ताकत दे और मुसलमानों को इकट्ठा होकर हक के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक दे। आज भी अगर हम फ़िरक़ों में बटे रहे और आज भी हम लोगों ने आवाज़ें नहीं उठाई, तो आज ईरान का नंबर है, कल किसी और मुसलमानी मुल्क का होगा। जिसने भी उसे आंख दिखाई है, अमेरिका चाहता है सबकी निगाहें नीची रहें उसके सामने। और मुसलमान इतना कमज़ोर हो गया है, बहुत से मुल्क के बादशाह ऐसे बने बैठे हैं, सऊदी ले लो और जितनी मुसलमानी कंट्रियां हैं, यूएई ले लो, जिन लोगों ने आंखें दिखाई हैं उसने उस पर हमला कर दिया है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। और जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं वो चैन से रह रहे हैं। उन्हें अपनी सत्ता से ज़्यादा लगाव है, अपनी कुर्सियों से ज़्यादा लगाव है, तो अपनी तख्ता पलट वो चाहते नहीं। वो चाहते हैं जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, हमारी कुर्सी पे बात नहीं आनी चाहिए, हमारी जानों पे बात नहीं आनी चाहिए, हमारे मालों पे बात नहीं आनी चाहिए। ये दुनिया ऐस की जगह समझ बैठे हैं लोग कि जी पैसा है, ऐस करेंगे। तो मेरे भाइयों, बड़े दुख की बात है कि एक वो वाहिद शख्स जो अमेरिका और इज़राइल की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारता था, अल्लाह तबारक ताला ने उसे इस फानी जहां से बुला लिया अपने पास। मगर अगर अमेरिका ये सोचता है कि
बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम एक को मारोगे, चार और आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को एक होने की तौफीक नसीब फरमाए, नेक होने की तौफीक नसीब फरमाए। और रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शहादत दी है, और इस रमज़ान के महीने में कितने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहि अजमईन शहीद हुए हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि ये फ़ानी जहाँ है फ़ना हो जाएगा, ये फ़ानी जहाँ है फ़ना हो जाएगा। यहाँ किसी को बका नहीं है, कोई कितनी ही ताकत वाला क्यों ना हो, कोई कितनी ही कुव्वत वाला क्यों ना हो, सबको मौत आएगी, कोई नहीं बचेगा। हाँ, तुम हक पर रह के अगर तुम्हें मौत आ गई तो यहाँ की ज़िंदगी में तो फिर भी मौत आनी है, मगर आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। बड़े दर्द की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ईरान के मुल्क को सब्र जमील अता करे और मुसलमानों को फिर से एक उम्मत बनाए, जैसे मेरे महबूब ने एक उम्मत बनाई थी। मेरे महबूब ने कहा था, जिसका मफहूम है कि मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह उम्मत बनाई थी मेरे महबूब ने, कि अगर पैर की उंगली में भी ज़रा सा दर्द होता है, पैर की उंगली में ज़रा सा दर्द होता है, पूरा बदन लरज़ जाता है। इस तरह से मेरे महबूब ने उम्मत बनाई थी। आज उम्मत मुस्लिमा बेखबर हो गई है, बिल्कुल बेतहासा है। अगर देखा जाए फ़िलिस्तीन का मंजर, कितने मासूम बच्चे शहीद कर दिए, गाज़ा का मंजर, कितने घर तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। अल्लाह तबारक तआला इनसे हिसाब तो लेगा, क्योंकि मेरा रब अपने कलाम में कहता है कि तुम इन जालिमीन के जुल्म से हमें बाखबर ना समझना, बेखबर ना समझना। हम तो बस उस दिन के लिए इन्हें मोहलत दिए हुए हैं जिस दिन इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब हमारी पकड़ आएगी, कोई ना बच पाएगा। तुम दुनिया में जितनी मर्जी ताकत दिखा लो अपनी, जितने मर्जी परमाणु बम बना लो अपने पास, मगर मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। ये याद रखना, जो तुम लोग ताकत में बैठे हो सब खत्म हो जाएगा एक दिन। जितनी भी कुव्वतें हैं तुम्हारी, सब खत्म हो जाएंगी। निज़ाम मेरे रब का ही चलेगा, आज नहीं तो कल निज़ाम मेरे रब का ही चलेगा। मेरे रब ने तो मोहलत दे रखी है हमें भी और तमाम जहां वालों को भी। जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार के आ जाओ, हिसाब कर लूँगा, एक एक का हिसाब कर लूँगा। मुझे गाफिल ना समझना, मेरा रब बड़ा इंसाफ करने वाला है, बड़ा इंसाफ करने वाला है मेरा अल्लाह। तो मेरा भाइयों, उम्मत मुसलमा को जो चोट पहुँची है, अल्लाह तबारक ताला सब्र जमील दे और उम्मत मुसलमा को एक होने की, नेक होने की तौफीक दे। ये जो फ़िरक़ों में बटी हुई है उम्मत, इससे अल्लाह तबारक ताला हटाकर एक मुश्त की तरह, एक मुट्ठी की तरह, एक बदन की तरह बनने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।